हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो टर्म 2 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया जाए। बाकी वीडियोस में भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखना। आज हम फिर से फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी which is same in all registers when it is connected in the series। मतलब रजिस्टर्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि सेम रहेगी। देखो, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज में क्या होता है, बैक टू बैक रजिस्टर्स लगे होते हैं एक के बाद एक। तो जब भी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो सेम करंट सभी रजिस्टर्स में से फ्लो होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं ना करंट की, सेम करंट ही सब में से पास कर जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, जब भी सर्किट में से कोई भी करंट आया तो कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ और कुछ पार्ट यहाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सीरीज में करंट कॉमन रहता है और पैरेलल में करंट कॉमन ही रहता है, चेंज करता है। अब करंट कॉमन रहता है सीरीज में तो क्या चीज चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। आप रजिस्टर्स के पैरेलल में क्या करो, वोल्टमीटर लगा दो, आपके पास क्या आएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। लेकिन यहाँ करंट जैसे डिफरेंट था, यहाँ अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो इसके अक्रॉस तो आपको क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी पैरेलल कंडीशन में। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, कौन सी डिफरेंट हो जाती है अलोंग द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ऑफ द 1/5 ओम। क्या पूछ रहे हैं, हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं, कितने ओम के, 1/5 ओम के, ठीक है। तो पूछ रहे हैं इनको किस तरह से हम अरेंज करें ताकि जो हमारा जो आंसर आए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए, एक बार तो वो मिनिमम हो और एक बार क्या हो, मैक्सिमम हो। देखो, रजिस्टर्स को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, या तो सीरीज में करो, पैरेलल में करो या मिक्स करो, कैसे भी आपको क्या मिनिमम या मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सीरीज में अगर हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी अगर हम बात करें RS 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब ये 1/5 क्यों किया है, क्योंकि गिवन ही 1/5 है। इसको डिवाइड करके 0.2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा, ये देखो, तो 5/5, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे करना था आपको, ये होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ में बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसके अपोजिट अगर हम पैरेलल में निकालने की कोशिश करें, पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, रेसिप्रोकल करके आपको एडिशन करना होता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम क्या मान सकते हैं, 0.2 भी तो मान सकते हैं, ठीक है। तो 0.2 लेके चल रहे हैं, 1/0.2 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.2 प्लस 1/0.2। एलसीएम क्या जाएगा अपने पास, 0.2, ऊपर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 दिस, ये है 1/RP। RP क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। इसको सॉल्व करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, ये देखो, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आप 0.4। देखो,
अब यहाँ से आप देख सकते हो सीरीज में 1 ओम आया है और पैरेलल में क्या है 0.4 ओम। यानी अगर हम सीरीज में रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम आती है, और पैरेलल में रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम आती है। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई भी तरीका इनको करते हैं और भी तरीके से इनको अरेंज करते हैं तो इन दोनों वैल्यू के बीच में ही इनका रजिस्टर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट इट्स प्रॉपर्टी। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, और वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जितना मैग्नेट से दूर जाता जाएगा वो मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएंगी, ब्रॉड होती जाती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी मैग्नेट से दूर जाते हुए। उसके अलावा जो मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी है उसमें आप कह सकते हैं ये हमेशा इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कभी भी कोलाइड नहीं करती या कभी भी एक पॉइंट पे मिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, मान लो आपसे पूछा जाए कि प्रूव करो कि मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो आप उसमें कह सकते हो कि जैसे कि इमेजिन करके देखो। ठीक है, कि मान लो इमेजिन कर लिया कि एक ही पॉइंट पे वो मीट कर रही है दो मैग्नेटिक लाइंस। अगर इस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो 2 आती हैं। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, मान लो ये अपर साइड आ जाए, इसके अकॉर्डिंग करें तो मान लो लोअर साइड आ जाए, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन 2 आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस वजह से हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ बल्ब रेटेड 40 वॉट 220 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट एंड इट इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई, ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें पावर गिवन है 40 वोल्ट और V गिवन है आपके पास 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकालना है। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R, तो R का क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर अपने पास है 40। अब देखो 220 का कर लेते हैं, कैंसिल, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1 2 1 0। ये रेजिस्टेंस आ गया 1210। उसके बाद क्या कहता है ये, इफ़ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस बाय द बल्ब रेटिंग ऑफ 25 वॉट। ठीक है, मतलब 40 वोल्ट का था, अब इसको क्या किया 25 वोल्ट का कर दिया, तो इसमें क्या चेंज आता है वो देखते हैं, तो उसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, इतने ओम का डिफरेंस आ गया। ठीक है, करंट निकालते हैं। करंट के लिए क्या करना है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और I क्या हो जाएगा V अपॉन R।
यानी पहले के लिए क्या रहेगा 220 डिवाइडेड बाय कितना है 1210 आ जाएगा 0.18 एम्पियर 220 डिवाइडेड बाय 1936 0.11 एम्पियर। अब इनका मान लो डिफरेंस निकालना हो तो क्या जाएगा 0.18 में से 0.11 तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.07 एम्पियर का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे करना था आपको। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस गिव रीजन। देखो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में एलॉयज का यूज़ सिंपली क्यों किया जाता है क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर किसकी ज़्यादा रजिस्टिविटी है तो उसमें क्या होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। मेटल्स की रजिस्टिविटी कम होती है, एलॉयज की ग्रेटर होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर में जैसे नाइक्रोम वायर यूज़ की जाती है जो कि बनी होती है 80% निकल से और 20% क्रोमियम से। अब जब नाइक्रोम की रजिस्टिविटी निकालेंगे हम तो काफ़ी ज़्यादा आती है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है नाइक्रोम और क्रोमियम दोनों की मेटल से, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो सबसे पहले मान लो अगर आपको करंट को डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे इट इज़ द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और चार्ज को कूलम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर जाए 1 सेकंड में उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे जो करंट की यूनिट है वो क्या है आपके पास 1 एम्पियर। और क्या बोलेंगे उसको 1 एम्पियर कब होगा जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नाइक्रोम वायर है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। आपको बताना है कि उस रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा जब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट में बोलता है कि लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। देखो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हम कह रहे हैं कि लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा डबल होगा। नेक्स्ट इज ओनली डायमीटर इज डबल। सिर्फ डायमीटर डबल होने का क्या मतलब है, देखो डायमीटर किससे लिंक है थिकनेस से। अगर थिकनेस डबल हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर डायमीटर डबल हो रहा है डेट मीन्स एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फीचर्स ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। कहना चाहता है कि एक तरफ आपके पास बार मैग्नेट है दूसरी तरफ आपके पास सॉलिनॉइड है, ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। देखो समझने की बात क्या है, बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट है क्योंकि एक वो मैग्नेट है उसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ तक होगी। लेकिन सॉलिनॉइड को हमने क्या कर रखा है उसको बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यानी अगर हम उसे करंट बढ़ा दें बैटरी का सोर्स से थोड़ा सा इंक्रीज कर दें जिस वजह से क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फ्लो ऑफ करंट। दूसरी चीज़ क्या है जो बार मैग्नेट है वो रिजिड है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आप देख नहीं सकते, लेकिन जो सॉलिनॉइड है वो क्या है अंदर से एम्प्टी है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से भी होगी। यानी जो बार मैग्नेट है उसके पास अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर लेके आएंगे तो वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करता, लेकिन जब तक उसको रब किया जाए, ठीक है, अगर सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेट से रब करें तो क्या होता है मैग्नेटाइज हो सकता है, लेकिन सॉलिनॉइड के अंदर तो इजीली हम सॉफ्ट आयरन कोर को डाल सकते हैं, तो मैग्नेटाइज करने का अच्छा तरीका है विदाउट टचिंग द सॉलिनॉइड। सो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।